हेलो गाइस, इस लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया अंडर हिस्टोग्राम। ये प्रॉब्लम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपकी Amazon, सैमसंग, पेटीएम जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्वेश्चन पूछा आता है। गाइस इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और जिसमें ये बार्स हैं अलग अलग, इनकी हाइट अलग अलग है बट सबकी चौड़ाई सेम है। चौड़ाई में सबकी यहाँ 1 मान लेता हूँ और सबकी हाइट इसकी 3 है, इसकी 2, इसकी 5, 6, 1, 4 अलग अलग है। आपको करना क्या है कि आपको इस हिस्टोग्राम से मैक्सिमम एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, जो सबसे मैक्सिमम बनेगा। भाई अगर मैं इस पूरे एग्जांपल की बात करूंगा तो जो ये वाला रेक्टेंगल होगा इसमें इतना, ये इसमें सबसे बड़ा एरिया यही वाला रेक्टेंगल देगा। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल सब बनाएंगे बट जो ये वाला एरिया बनाएगा इसका, जो ये वाला पार्ट रेक्टेंगल बनाएगा इसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा। देखो इसकी लंबाई कितनी हो गई 5 और चौड़ाई हो गई इसकी 2, तो 5 × 2 हो गया 10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट्स इसका एरिया आ गया। आप देख सकते हो जो भी कोई और एरिया बनाएगा वो 10 यूनिट्स नहीं आएगा। अब इसकी एक सिंपल अप्रोच तो क्या है कि आप हर बार पे जाओ और हर बार पे जाके पहले ये देखो कि वो कितना मैक्सिमम एरिया बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा आप वो आंसर रिटर्न कर सकते हो। गाइस अगर जैसे मैं इस वाले बार की बात करूं 2 वाले बार की, तो आप खुद बताओ इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 6 है। ये वाला अपने राइट में इसलिए थोड़ा बढ़ गया क्योंकि उस वाले की हाइट ज्यादा बड़ी थी। भाई 6 हाइट 5 से बड़ी है, इसी वजह से तो 5 वाला बार 6 की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, जिस वजह से रेक्टेंगल थोड़ा चौड़ा बन गया। ये आप इसको समझो, अगर ये 2 हाइट वाला बार है तो ये कहां तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक इससे छोटी वाली हाइट का बार नहीं आएगा। इससे छोटी हाइट वाला बार है 1, तो मैं इसको गाइस यहां तक बढ़ा सकता हूं और इसके लेफ्ट में बढ़ा सकता हूं क्योंकि लेफ्ट में इससे बड़ा बार है। तो बेसिकली जो ये 2 वाला बार जो मैक्सिमम एरिया बनाएगा वो इतना बनाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, 2 तो हाइट हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 1 2 3 4, 2 × 4 मतलब 8 यूनिट्स। तो आपने देखा 8 यूनिट्स 10 से कम है, तो बेसिकली हमें वो एरिया निकालना है जो सबसे मैक्सिमम होगा। अब आपने एक चीज देखी कि अगर ये 2 वाला बार आपने यहां तक गया था, कहां तक, मतलब जब 2 के मतलब इस वाले बार के इसे राइट में इससे छोटा नहीं मिलता, भाई 1 इससे छोटा था ना, उससे पहले तक ये बढ़ेगा। और ऐसी लेफ्ट में जब तक इसको इससे छोटा नहीं मिलेगा तो ये हमेशा अपनी लेफ्ट और राइट में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब गाइस जो इसकी अप्रोच है बेसिकली पहले वो डिस्कस करते हैं। जनरल अप्रोच है, उसमें क्या है कि आप हर बार के राइट मिनिमम निकालोगे, मतलब उससे छोटा जो राइट मिनिमम वाली इंडेक्स होगी, और लेफ्ट मिनिमम निकालोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 6, यहां पे था आपका 1 और यहां था आपका 4, 1 और 4, इसकी इंडेक्स थी गाइस आपकी 4, इसकी 5 थी। इसका एरिया आपने देखा 8 आया था, कैसे आया था, राइट इंडेक्स क्या है 4 माइनस लेफ्ट की इंडेक्स कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है। तो 4 - 0 - 1 नहीं, 4 जब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होता, जैसे यहां तो 0 था, अब इसके लास्ट में तो कुछ नहीं है, तो देखा जाए तो इससे छोटा तो इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे -1 मान लेता हूँ। तो 4 - 1 करो तो क्या हो गया 4 + 1 5, 5 और 1 5 से 1 गए 4। अब इसकी खुद की हाइट कितनी थी 4, तो क्या निकल गया 4 निकल गई इसकी चौड़ाई 1 2 3 4 इंटू हाइट क्या थी इसकी 2, 4 × 2 का हो गया 8, इससे निकाला। तो बेसिकली अगर देखा जाए बेसिक अप्रोच तो आप हर बार का राइट मिनिमम लेफ्ट मिनिमम निकालो और फॉर्मूला रख दो बाद में, राइट माइनस लेफ्ट -1 इंटू हाइट ऑफ बार। तो इस फॉर्मूले से आप हर बार का
एरिया निकाल सकते हो जो मैक्सिमम ऑक्यूपाई करेगा, और बाद में आप देख सकते हो कौन से वाले बार का एरिया सबसे मैक्सिमम है, वो आंसर होगा। तो भाई ये तो एक बेसिक अप्रोच है जिसमें आपकी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, आपको दो रूल बनाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसको हम एन स्क्वायर से एन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। गाइस स्टैक से जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाती है और एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आता है। तो उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे निकलता है। उसमें भी बेसिकली हम फॉर्मूले यही यूज करते हैं, बस स्टैक का यूज कैसे करेंगे, पुश और पॉप एलिमेंट्स कौन सा कब करेंगे, हमें वो चीज ध्यान रखनी है, उसको देखते हैं। इसमें मैं बाद में दोबारा बता दूंगा, पहले एल्गोरिथम समझते हैं गाइस स्टैक वाली। गाइस स्टैक का एल्गोरिथम क्या है कि इफ एलिमेंट आपका बड़ा हुआ टॉप ऑफ स्टैक से, अभी आप सिंपल इसको लिख लो, जब अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा क्या मतलब है इसका। इफ एलिमेंट ग्रेटर देन टॉप ऑफ स्टैक देन सिंपली पुश इट एंड अदरवाइज pop all the elements till we got of higher height। ठीक है, अब जब हम पॉप करेंगे बेसिकली तो हम पॉप के समय दो फॉर्मूले यूज करेंगे, उन फॉर्मूलों को भी लिख लीजिए। अभी जब मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे और क्यों वे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो गाइस अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है गाइस आपका a ऑफ टॉप माइनस आई माइनस स्टैक टॉप माइनस 1, और एक फॉर्मूला होगा है आपका a ऑफ टॉप इंटू आई। ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम एरिया निकालने के लिए। अब इसमें से जो ये वाला फॉर्मूला है गाइस, ये जब करेंगे जब आपका स्टैक नॉट एम्प्टी, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, और ये वाला करेंगे जब स्टैक एम्प्टी होगा। हमने कहा था बेसिकली जब भी मेरा नया एलिमेंट पहली वाली से बड़ी हाइट का आएगा तो मैं सिंपली उसको पुश कर दूंगा, और अगर छोटा हुआ, मतलब अगर जो मेरा नया एलिमेंट है वो छोटा आया तो आप खुद बताओ, जब आपकी जैसे हम ये जैसे कि इससे पहले मैंने एक बार ग्राफ बनाया था तो उसमें कुछ ऐसा बनाया था कि ये अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्योंकि अगर छोटा वाला आ गया तो ये इसका एरिया रोक रहा है ना भाई, मुझे हर बार का राइट का मिनिमम और लेफ्ट का मिनिमम निकालना है। तो मतलब जो राइट का मिनिमम और जो लेफ्ट का मिनिमम है वो बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्शन है किसी बार के, तो मुझे उसको पुश नहीं करना है, मुझे पहले वहां से उसका एरिया निकालना पड़ेगा एंड देन मैं उसको पुश करूंगा। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। अभी वही एग्जांपल जो ने लिया था इसको आप नोट कर लो, अभी जब सोल्व करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये एरिया हमने ये फॉर्मूले कैसे यूज करे और क्या मतलब है। गाइस अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये वही फॉर्मूला है लेफ्ट माइनस राइट माइनस 1 इनटू हाइट ऑफ बार। अभी समझेंगे कैसे ये यूज हो रहा है। देखो वही एग्जांपल लिखता हूं गाइस 3 2 5 6 1 4। 3 2 5 6 1 4। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग ये मान ली मैंने 0 1 2 3 4 5। गाइस सबसे पहले आपका स्टैक एम्प्टी है तो मैं सिंपली इसमें अपनी 0 वाली इंडेक्स को पुश कर दूंगा। मैं स्टैक में सिर्फ इंडेक्स पुश कर रहा हूं, ना कि आपकी हाइट ऑफ बार। मैं हमेशा इंडेक्स को पुश करूंगा
हाइट ऑफ बार को कुछ नहीं करूंगा। अब समझेंगे कैसे आगे काम करेगा ये। अब आपका आया 1 गाइस, क्योंकि ये 2 वाला आपका, अब आपने जब अगला पुश करोगे तो जो इसकी हाइट है वो जो आपका टॉप ऑफ स्टैक 0 है, ए ऑफ 0 मतलब इसकी हाइट 3 है, क्योंकि वो उससे छोटी है। जब छोटे आएगी मैं पॉप करूंगा, तो जब पॉप करेंगे तो गाइस आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी हो गया तो मुझे यहाँ एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या हो गया, जब स्टैक एम्प्टी होता है तो एरिया होता है ए ऑफ टॉप इंटू आई। ए ऑफ टॉप मतलब जो ये 0 वाला था इसकी हाइट कितनी थी, हाइट थी इसकी 3 इंटू आई। कहाँ पे अभी आई है आपका 1 पे, मतलब 1 वाले बार पे हूँ मैं अभी, इंडेक्स 1 है तो 3 इंटू 1 मतलब 3, एरिया निकल गया 3। करा क्या बेसिकली, क्योंकि बड़े के बाद छोटे वाले बार आ गया था और आपको पता है हमेशा छोटे वाला बार बड़े वाले बार के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्योंकि मुझे पता है कि जब इसके बाद जस्ट एक छोटा बार आ गया तो ये वाला आपका कहीं आगे मूव नहीं होगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने सिंपली इसका एरिया निकाल दिया। तो इसका एरिया क्या हो गया, 3 इंटू 1 3 भाई, 3 इसकी हाइट है और चौड़ाई इसकी 1 है, तो हमने देखा इसका एरिया निकल गया गाइस 3। अभी आप ये एरिया लिखते रहना है जगह, पहला एरिया 3 आ गया। अब स्टैक आपका एम्प्टी है, कुछ नहीं है स्टैक में, तो मैं सिंपली 1 वाली इंडेक्स को पुश कर दूंगा। ठीक है, अब गाइस आपका आया 2। अब जब 2 आया तो मैंने देखा क्या मेरी जो 2 इंडेक्स पे जो बार है क्या उसकी हाइट मेरी जो स्टैक का टॉप 1 है उससे बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो मैंने सिंपली पुश कर दिया। मतलब मैंने सिंपली 1 और 2 पुश कर दिए। जब 3 वाली हाइट, जब 3 वाले इंडेक्स का बार आया उसकी हाइट 6 है, जो भी टॉप ऑफ स्टैक 2 इंडेक्स के बार से भी बड़ा है, तो मैंने सिंपली 3 को ही पुश कर दिया। ठीक है, अब 4, अब मैंने 4 जब आया इंडेक्स 4 का जो बार है उसकी हाइट 1 है और मुझे पता है कि जो मेरा स्टैक का टॉप है 3 उसकी हाइट उससे बड़ी है, तो मैं यहाँ से पॉप करूंगा किसको, स्टैक के टॉप को। जब मैंने पॉप कर दिया तो आपने देखा पॉप करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ एरिया किस फॉर्म में निकलेगा, ए ऑफ टॉप। ए ऑफ टॉप मतलब जो एरिया ऑफ 3 था, मतलब 3 की हाइट क्या थी 6 इंटू आई, आई क्या है अभी 4, भाई 4 इंडेक्स पर खड़ा हूं मैं, 4 माइनस स्टैक का टॉप। अब स्टैक का टॉप क्या है 2, अभी समझेंगे इसका क्या मतलब है, -1 एरिया निकाल दो, ये 6 इंटू 4 माइनस 2 2 माइनस 1 गए 1, 6 इंटू 1 6 आ गया, तो एक एरिया निकलेगा आपका 6। देखो जब बड़े के बाद छोटा आया तो मतलब इस स्टैक इस वाले बार के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा, 6 इसकी हाइट इंटू राइट का मिनिमम। राइट का मिनिमम क्या है आपका, उसकी इंडेक्स 4 है, 4 माइनस लेफ्ट का मिनिमम इससे छोटा ही है, इसकी इंडेक्स 2 है, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 वही फॉर्मूला बन गया आपका, राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 इंटू हाइट। ठीक है, अब दोबारा हमने चेक करा जो 4 वाली इंडेक्स का बार है 1, क्या वो 2 वाली इंडेक्स के बार से बड़ा है छोटा है, 2 वाला इंडेक्स का बार है 5। आपने देखा अभी भी जो आपका नया वाला बार है ये छोटा है, तो मैं दोबारा पॉप करूंगा। जब दोबारा पॉप करेंगे तो हमें दोबारा एरिया निकालना पड़ेगा, निकालते हैं गाइस। देखो अब जब मैं दोबारा एरिया निकालूंगा तो दोबारा एरिया क्या हो गया आपका, ए ऑफ 2, इसकी हाइट क्या थी 5 इंटू आई की वैल्यू क्या है 4 माइनस स्टैक का टॉप क्या है 1 माइनस 1, 5 इंटू 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, 5 इंटू 2 10 नेक्स्ट एरिया निकल गया। मतलब इस वाले बार के लिए ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन था, तो मैंने अब इस बार का एरिया निकाला 5 इंटू इसके राइट की मिनिमम की इंडेक्स 4, लेफ्ट के मिनिमम की इंडेक्स 1, 4 में 4 माइनस 1 माइनस 1, तो एरिया निकल गया 10। अब दोबारा चेक करेंगे गाइस, जो आपका 1 जो ये 4 वाली इंडेक्स का बार है क्या वो 1 वाली इंडेक्स के बार से छोटा है या बड़ा है, अब भी देखा अब भी छोटा है, तो मैं दोबारा एरिया निकालूंगा इस वाले बार के लिए। जब मैं इस वाले बार के लिए निकालूंगा दोबारा, तो आप खुद बताओ ये आपका निकल गया। अब जब आप 1 को भी पॉप कर दोगे तो आपका स्टैक एम्प्टी जाएगा। जब एम्प्टी हो गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए ऑफ टॉप मतलब ए ऑफ 1, इसकी हाइट क्या है 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 4,
2 इंटू 4 8 निकल गया आपका नेक्स्ट एरिया। आपने देखा था जब हम इस 2 से बात करेंगे तो 8 ही आपका एरिया निकलेगा, ठीक है। मैं बेसिकली जब भी किसी एलिमेंट को पॉप कर रहा हूं तो मैं उस वाले बार का मैक्सिमम एरिया फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। 8 निकल गया। अब आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप सिंपली इस वाले इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दोगे 4 को। अब 5 आया, 5 की हाइट देखिए हमने 4 वाली हाइट से बड़ी है तो मैंने 5 को सिंपली पुश कर दिया। अब गाइस क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं और जो आपका ग्राफ था बार ग्राफ वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने इस वाले बार का, इस वाले बार का, इसका और इसका सबका एरिया निकाल लिया है, बस अभी इन दोनों का रह रहा है। तो अब मैं सिंपली यहाँ से पुश करना स्टार्ट करूँ, पॉप करना स्टार्ट करूंगा। मैंने 5 को पॉप करा, स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। ए ऑफ 5 क्या लेंथ है इसकी 4 इंटू, अब आपका जो आई की वैल्यू है क्योंकि वो आगे बढ़ गई मतलब 6 माइनस स्टैक का टॉप क्या है 4 माइनस 1 तो 4 इंटू 6 में से 4 गए 2 में से बन गया 1 4। जब आपने इस वाले बार को पॉप करा तो इसकी वजह से जो एरिया आया वो 4 आया। सही बात भी है 4 ही तो आएगा कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस 4 के लिए। जब मैं इस वाले बार को पॉप करूंगा तो आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। तो अब आप अपना एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? इसकी हाइट क्या है 1 इंटू आई की वैल्यू, क्योंकि आपकी एक बढ़ चुकी 6 हो गई तो 1 इंटू 6 देखो 1 2 3 4 5 6 ही तो है, ऐसे तो ये मैक्सिमम एरिया देगा ये वाला ग्राफ, तो इसका एरिया हो गया 6। तो गाइस ये आपका एक बिल्कुल सिंपल अप्रोच थी। अब देखो इसमें जो मैक्सिमम एरिया है वो 10 है तो 10 ही इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो गाइस हमने देखा था कैसे सिंपल, हमने देखा कैसे हमने इस क्वेश्चन को स्टैक की हेल्प से सिंपल ओ ऑफ n टाइम में सोल्व कर लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें बार-बार आगे पीछे जाना पड़ रहा है तो n स्क्वायर लग रहा है, बट नहीं, आप इसको एक बार ढंग से अपने आप पेपर पे सोल्व करोगे और जब इसे एनालाइज करोगे तो समझ आएगा कि हम हर एलिमेंट को एक ही बार पुश कर रहे हैं और एक ही बार पॉप कर रहे हैं। आपको पता है पुश और पॉप दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, तो इसलिए इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, क्योंकि मैंने सिंपली पूरा एक लूप लगाया पूरी आपकी गिवन एरे के लिए। तो गाइस ये आपका सिंपल एक सॉल्यूशन था, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसको हम एरे से हमने सोल्व करा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम समझेंगे, इतना आप इसको प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस। नहीं समझ आता है दोबारा ट्राई करें, इतनी हार्ड नहीं है और समझ आ गया होगा बहुत, मतलब मैंने काफी आपको अच्छी अपने से बेस्ट करने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ समझ भी आएगा। आपको समझ आ गया होगा जो ये दो एरिया वाले फॉर्मूले लिखे थे उन दोनों एरिया वाले फॉर्मूलों का क्या मतलब है। तो भाई इतना इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू गाइस।